नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पेरेंटिंग पे बहुत सारी बातें हुई, इंडिविजुअल से बात करने की कोशिश की, शख्सियत किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज स्कूल में जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके सामने में हज़ारों बच्चों की चुनौती होती है और वो भी एक तरीके से पेरेंट्स हैं। जब आपका बच्चा स्कूल में बहुत लंबे वक्त तक होता है, उनको किस तरह की मुश्किलें आती हैं या पेरेंट्स को किस तरह की बात वो बताना चाह रही हैं, इसके लिए हम फ़िलहाल सालवान पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में आए हैं और हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल सुनीता मनान मैम हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। धन्यवाद। हम ये समझना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स से यूजुअली आप किस तरह की चीज़ें कहती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये कमी हो रही है और उनको सुधार करने की ज़रूरत है। परिमल जी, आई फील दैट बच्चों से पहले पेरेंट्स को थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को कितना समय देते हैं, और क्वालिटी टाइम ज़्यादा मैटर करेगा रादर देन द क्वांटिटी टाइम। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल तो बच्चे के साथ लाइफ स्किल्स के थ्रू वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर बात करता है, लेकिन बच्चा ज़्यादा समय घर पर बिताता है। तो जो वैल्यूज़ बच्चों को पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा हमें देखता है कि हम एक किसी और के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने घर में कोई एम्प्लॉई है या हमारे घर में कोई नौकर है, उससे आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे भी बच्चा सीखता है। अगर हम ऑनेस्टी दिखाएंगे, हम रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, हम किसी भी रूल को नहीं तोड़ेंगे, तो हमारा बच्चा ज़रूर ये चीज़ हमसे पिकअप करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चे को हिम्मत देनी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे बच्चे को पता है या मुझे पता है कि मेरे फादर या मेरे मदर मेरे को गलती अगर मैं करूँगा तो सुधारने का मौका देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तब बच्चा गलती करने से डरेगा नहीं और अपने नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश, मतलब कॉन्फिडेंस देने की कोशिश। जी बिल्कुल, बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नए काम को करने की, अपने एक नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की, तो मुझसे गलती होगी। और अगर मुझे गलती, कहीं मेरे से गलती होती है, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े होंगे और वो मुझे हिम्मत देंगे कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई है, अब हम इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तभी हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, और यही बच्चे जिनमें ये हिम्मत होगी वो साइंस और इनोवेशन में काम कर पाएंगे और मे भी देश को और आगे लेके जा पाएंगे। मैम, ये भी आप कह रही थी कि कुछ पेरेंट्स ये भी मानकर चलते हैं कि स्कूल में डाल दिया हमारा काम ख़त्म। ऐसे कितने पेरेंट्स आपसे मिल जाते हैं और उनका अनुभव अगर आप साझा करें तो उनको किस तरह की बात कहती है और ऐसे पेरेंट्स क्या अपनी तरफ से दलील देते हैं? जी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का, और ये इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि कई बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता बच्चे को देने के लिए। एंड दे फील कि अगर हमने बच्चे को एक बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया है तो बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाएगी, बच्चा वैल्यूज़ भी वहीं सीख लेगा, बच्चा पढ़ना लिखना वहीं सीख लेगा। लेकिन जो भी स्कूल में कराया जाता है, अगर वो घर में रीइंफोर्स नहीं होगा तो उससे बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है हमें। तो हम उन पेरेंट्स को यही गाइड करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ नए स्किल्स बच्चों में डालें, बल्कि जो हम करा रहे हैं आप उसको रीइंफोर्स करिए। बच्चों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम होती जा रही है, वो है बुक्स पढ़ने की आदत, या अपने आसपास क्या हो रहा है उसको जानने की आदत। सो द चिल्ड्रन शुड रीड अ नेशनल डेली, एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं जब एक भारत का नागरिक बनूंगा तो मुझे देश में क्या चेंज लेके आना है, वो बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों को लिखने में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि सारा दिन वो मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल से ज्ञान ले रहे हैं, तो वो कुछ भी नोट्स नहीं बनाते, कुछ लिखते नहीं हैं। मे बी सिर्फ टेस्ट या एग्ज़ाम के समय एक फ़्लो में वो 1 घंटा कुछ लिखते हैं। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चों को इस चीज़ में इंटरेस्ट डालें कि चलो हम सब मिलकर किताबें पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं आज घर में। मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर पेरेंट्स को आप कहना चाहें, सिर्फ इसी स्कूल के पेरेंट्स नहीं, जो भी देख रहे हों, अपने बच्चों को लेकर क्या क्या एहतियात उनको बरतना चाहिए घर पे? जी,
एक तो है बच्चे के सामने बैड एग्जाम्पल कभी नहीं बनना चाहिए। वैल्यू सिस्टम आप अगर अच्छा दर्शाएंगे तो बच्चे ज़रूर पिकअप करेंगे। सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होता, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। सेकेंड, अपने बच्चे को हिम्मत देना, कॉन्फिडेंस देना कि आप करिए, कोशिश करिए एंड आई एम विद यू। क्योंकि अगर हम कोशिश करके एक काम को करना शुरू ही नहीं करेंगे तो कहा जाता है ना, the thing which we start it is half done. So it is very important कि बच्चा हिम्मत करके एक नई चीज़ सीखने की कोशिश तो करे। अपने आप इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। तो बच्चे को हिम्मत देने की ज़रूरत है कि इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स। एज पेरेंट्स हमें बच्चों की गलतियों को लेकर बुरा नहीं मानना चाहिए, एजिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें हिम्मत देनी चाहिए कि आई अंडरस्टैंड कि आप ये करना चाह रहे थे पर आपसे ये गलती हो गई और अब हम मिलकर इसको इस तरीके से सुधारेंगे। और तीसरा है कॉन्फिडेंस देना दैट आई एम ऑलवेज देयर, वॉट एवर मे गो रॉन्ग यू हैव टू टॉक टू मी। क्वालिटी टाइम की बात में, क्वालिटी टाइम बिल्कुल देना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आप बच्चे को 2-3 घंटे डेली नहीं दे पाएंगे, लेकिन कभी कभी बच्चे के साथ हार्ट टू हार्ट बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कॉन्फिडेंस हो कि मेरे साथ स्कूल में या रास्ते में जो भी कुछ हो रहा है मैं अपने फादर या मदर को ज़रूर बता सकता हूँ। मतलब शेयर करने की बात। बिल्कुल, शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे कुछ लोगों को बाहर ढूंढते हैं, शायद सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं कि हम उन्हें बता दें कि हमारे साथ ये गलत हुआ, और कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दोस्त अपने बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। अच्छा, आज के दौर में फास्ट फूड कल्चर बहुत बढ़ गया है। हम स्कूल में कुछ ऐसा भी करवा रहे हैं मैम जो शायद उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले दौर में कि फास्ट फूड अच्छा नहीं है, इन चीज़ों को देखो। वो क्या चीज़ें, तो प्लांटेशन वाली चीज़ थी और क्या क्या करवा रहे हैं मैम? तो छोटे बच्चों के साथ तो हमने ये शुरू किया कि हर क्लास ने कुछ प्लांट्स को अडॉप्ट किया हुआ है। दे लुक आफ्टर दोज प्लांट्स एवरी डे, ताकि उनको ये चीज़ अंदर से आए कि नहीं, हमें प्लांट्स को डैमेज नहीं करना, हमें पेड़ उगाने हैं, पेड़ हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। इनफैक्ट हमारे टाइनी टॉट्स स्कूल में कुछ सब्जियां भी लगाते हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं कि नहीं, पालक हमने भी उगाया था तो आज पालक का परांठा हमें खिलाइए। तो उससे बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, वी आर ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स बहुत छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं। जैसे एक तो सीड होता है, सीड से सीडलिंग बनता है अंकुरित होके, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, 1-1.5 इंच का हो जाता है, तो वो एक बेबी प्लांट होता है। तो ये जो बेबी प्लांट है, नरिशमेंट के लिए इस पे जो विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स आर देयर, वो कहीं ज़्यादा है एक स्प्राउट से भी। तो बच्चे उनको उगा भी रहे हैं, फिर उनको अपनी क्लास में सैलड्स बना रहे हैं माइक्रो ग्रीन से। और अब उनको एक नया चैलेंज दिया है कि ये आपको पेरेंट्स को सेल करना है और उस पैसे से नए माइक्रो ग्रीन्स उगाने हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाएंगे इसके थ्रू। बट मेन एम यही था कि बच्चों को समझ में आए कि हमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने स्कूल में एक मिड डे मील शुरू किया है प्राइमरी स्कूल में। तो सब बच्चे मिलकर खाना खाते हैं, एक सा खाना खाते हैं, और जो उसका मेन्यू बनाया गया है वो यही सोच के बनाया गया है कि आज हम आयरन रिच फूड देंगे, आज प्रोटीन रिच फूड होगा। खिलाया पालक और सब्जी ही जाता है, लेकिन उसको थोड़ा अलग फॉर्म में, इंटरेस्टिंग फॉर्म में खिलाते हैं ताकि बच्चे मिलजुल कर हंस खेल के उसको शेयर करके खाएं। मैम, पेड़ लगाने का मतलब तो ये भी हो गया कि आप में पेशेंस भी आएगा, आप में केयरिंग वाला भी वो आएगा, नर्चर कैसे करना है चीज़ों को वो भी आएगा। तो ये भी है जी। हम देख रहे हैं कि पहले तो दिल्ली की बात होती थी, अब दिल्ली, एनसीआर और कई शहरों में दिवाली के आसपास इतनी पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाती हैं। एंड आई थिंक द मेन कल्प्रिट इज़ कि पौधे कम होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। सो बच्चों को पेड़ों से प्यार करना सिखाना आई थिंक एक जिम्मेदारी है हमारी एज एजुकेशनिस्ट। तो स्कूल में तो हम डेफिनेटली कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि घर में भी बच्चे जब इन पेड़ों को नर्चर करेंगे, प्लांट्स को नर्चर करेंगे, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सीखेंगे और पेशेंस सीखेंगे, केयर करना सीखेंगे एनवायरनमेंट का।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।